पढ़ने के लिए सभी कहते हैं, मगर पढ़ना क्या है ये कोई नहीं करता। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज चैप्टर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके क्लास 12 के एग्जामों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, चलिए डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं कि वंशागति और विविधता क्या होता है। ठीक है, वंशागति यानी हेरिडिटी एंड विविधता यानी उसके अंदर होने वाली विविधता यानी वेरिएशन का कौन किस प्रकार से। सबसे पहले जानिए कि वंशागति क्या होते हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार से आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जाकर किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, वंशागति क्या होता है कि जनक से जो गुण उनके संतानों तक जाता है, संतानों तक पहुंचता है, उसे वंशागति कहते हैं, उसे वंशागति कहते हैं। पर विविधता क्या होता है कि विविधता के बारे में जाने तो विविधता आपका क्या करता है, जो गुण जाने के बाद, ठीक है, यानी माता पिता के गुण जाने के बाद, ठीक है, तो गुणों के आदान प्रदान, ठीक है, होने के बाद उनके लक्षणों में गुणों में जो विभिन्नता देखने को मिलता है, उसे एक हम लोग विभिन्नता या विविधता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विविधता करते हैं। याद रखिएगा कि जो गुण हम क्या करते हैं कि संतानों तक पहुंचाते हैं। एक चीज कॉमन सी बात है, उस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले जानिए कि हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। ठीक है, क्या यानी कहने का मतलब कि ये आपके शरीर की कोशिका है। ठीक है, कोशिका के इस केंद्रक में क्या होता है कि आपका डीएनए पाया, केंद्रक के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, प्रत्येक छोर को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, और इस हेलिक्स के अंदर क्या होते हैं कि आपका जीन उपस्थित होता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, इस चीज को जानिए। और इसी जीन को जो है ना, ये जीन क्या होता है कि आपके जनक से आपके संतानों तक जाता है। ठीक है, और संतानों तक जाने का कारण और जाने के बाद जो विभिन्नता उनके अंदर पैदा हुआ, जैसे कि हमारे जनक अलग है, उनसे हम संतान हुए तो हमारा क्या है, शकल देखने में क्या उनसे भिन्न है, तो ये हमारी क्या होगी, विभिन्नता का। ठीक है, तो ये लक्षण जाना और संतानों के गुणों को लेकर आना, वही हमारा क्या करता है, इस चैप्टर का पॉइंट है। और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, जैसे क्या है वंशागति और विविधता। ठीक है, इसी पर हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, यहाँ पे समझना कि आपका क्या ये इन बातों को कहता है और क्या करता है, और ये जीन आपके शरीर में कहाँ पे और किस तरह से कार्य करते हैं, उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि शरीर में जितने भी हमारी कोशिका है, ठीक है, कोशिका के केंद्रक तक हम पहुंचना है। ठीक है, केंद्रक पहुंच गए तो वहां पे क्या करेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेंगे। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम पहुंच गए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेंगे, हम लोग डीएनए में पहुंचेंगे। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, डीएनए के अंदर हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर क्रोमोसोम में पहुंचेंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर हम क्या करते हैं, तब यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी ये घटना, ये जीन जो आपके जनक से आपके संतान तक आता है, ठीक है। और जाने के बाद यही जीन क्या करता है कि आपका अनुवांशिक की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, अनुवांशिक की तरह कार्य करता है यही जीन। और इसलिए हम कहते हैं कि जो संतान उत्पन्न होते हैं उन संतानों को ही हम लोग क्या कहते हैं कि आपका वेरिएशन का गुण पाया जाता है। साथ ही ये याद रखिएगा कि सारी घटनाएं जो होती है वो आपका लैंगिक पद्धति के अंतर्गत आता है, इस पॉइंट, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अपने भाई बहन के पास, और बेहतर तरीका से पढ़ें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।